पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के सुसमाचार में हम मार्कुस के 10वें अध्याय के 35 से लेकर 45 तक के वाक्य पर मनन करेंगे। ईसा मसीह सेवा भाव के महत्व के बारे में और उनके अनुसरण करने के लिए हमें क्या मनोभाव ज़रूरी है, इस विषय में हमें समझा रहे हैं। आज के सुसमाचार के भाग को समझने के पहले हमें सबसे पहले मार्कुस के सुसमाचार के 8वें अध्याय में 31 से लेकर 34 तक के वाक्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी कर रहे हैं। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। और ऐसा सुनने के बाद पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर बोलता है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ईसा पेतरुस को डांटते हैं और कहते हैं कि हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। और ईसा अपने शिष्यों को ये बतलाते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रिय भाई और बहनों, ईसाई बनना, ईसा मसीह का अनुसरण करने का अर्थ अपने जीवन को इस भूमि में सुरक्षित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ईसा मसीह के हाथों में सुरक्षित करना है, स्वर्ग में सुरक्षित रखना है। इस दुनिया में तो हमें आत्मत्याग करना होगा, हमें क्रूस उठाना होगा, हमें दुख सहने होंगे, लेकिन फिर भी हमें ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते ही जाना है। मार्कुस के सुसमाचार के 9वें अध्याय के 30 से लेकर 32 तक के वाक्य में दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी कर रहे हैं ईसा मसीह। और वे कहते हैं कि मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाल जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, और तब ईसा मसीह 33 से लेकर आगे के वाक्यों में अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। ईसा मसीह के शिष्य बनने का अर्थ है दूसरों का सेवक बनने के लिए मन रखना। हमें दूसरों का बॉस नहीं बनना है, दूसरों का अपना सेवक नहीं बनाना है, बल्कि ईसा मसीह की ही तरह उनका मनोभाव अपनाते हुए हमें पहला बनने की, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, सबसे पिछला होने की, सबका सेवक बनने की कोशिश करना है। जब हमें ऐसी विनम्रता आएगी, जब हम दूसरों को कद्र करेंगे, दूसरों की कद्र करेंगे, दूसरों को अपने से बड़ा मानेंगे, तब प्रभु हमको बड़ा बनाते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 32 से लेकर 34 तक के वाक्य में शिष्यों के सामने ईसा मसीह दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। और इसके बाद ज़ेबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर कहते हैं कि आपके राज्य के महिमा में हम दोनों आपके दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। ईसा मसीह दुख भोग और त्याग की बात करते हैं तो हमेशा उनके शिष्य उस मार्ग से उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, और वे तो ऐसे ईश्वर को चाहते हैं, ऐसे ईश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं जो कि महिमा में रहे, जिनके सिंहासन के बगल में ये खड़े रह सकें, स्थान पाएं, महत्व पाएं। लेकिन ईसा मसीह कह रहे हैं कि इस भूमि में
महत्व को मत ढूंढो, अपने महत्व को मत ढूंढो, स्थान को मत ढूंढो, धन दौलत को मत ढूंढो, मास्टर बनने की कोशिश मत करो, दूसरों के सेवक बनने की कोशिश करो, आत्म त्याग करने को तैयार हो, अपना क्रूस उठाने के लिए हमेशा सज्ज बनो, पहला बनने की, प्रथम स्थान पाने की कोशिश मत करो। और यही बात समझाते हुए ईसा मसीह कहते हैं कि सेवा भाव का महत्व तुम्हें समझना होगा, सहन का प्याला पीना होगा, मेरे नाम के खातिर मृत्यु का प्याला पीना होगा। तो यही है ईसाई बनने का अर्थ। हमें अत्याचार सहना पड़ सकता है, दुख भोग से गुजरना हो सकता है, अपमान सहना हो सकता है, लोग हमें शायद अकेला कर दें, कोई शायद हमसे संगत ना रखना चाहे, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि ईसा मसीह का शिष्य बनने का अर्थ है उनकी ही तरह जीना। और ईसा मसीह ने खुद बहुत दुख भोग उठाया, क्रूस को ढोया, तो हम शिष्य हैं उनके, तो हमें इन बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए और ईश्वर से ही हम कृपा मांगें कि पवित्र आत्मा हमें ये शक्ति प्रदान करे कि हम विनम्र बने, सेवक बनने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हमें भी दूसरों से सेवा नहीं कराना ही है, दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के खातिर, दूसरों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने से भी हमें पीछे नहीं हटना है अपने प्रभु की तरह। यही है सच्चे ईसाई होने का अर्थ। स्थान पाना, महिमा पाना, महत्व पाना इस भूमि में बड़ा बनना नहीं बल्कि छोटा बनना। और जब हम इस दुनिया में छोटा बनने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के सामने छोटा बनने की मंशा रखते हैं, तब हमें प्रभु ज़रूर बड़ा मानते हैं और अपने दिल में हमें जगह देते हैं। और हमें क्या चाहिए? संत पौलुस भी फिलिपियों के नाम 2 अध्याय के 1 से लेकर 11 तक के वचन में हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि हमें भी ईसा मसीह का मनोभाव होना चाहिए, उनकी ही तरह विनम्रता का अनुसरण हमें करना चाहिए। ईश्वर होने के बावजूद उन्होंने दास का रूप धारण किया और अपने आप को मनुष्यों के सामने दीनहीन बना लिया। तो हमें क्या करना है? दूसरों के सामने बड़ा बनना है, अपनी काबिलियत दिखानी है, अपना आधिपत्य जमाना है, अपना अधिकार दिखाना है? नहीं, हमें भी ईसा मसीह की तरह दीनहीन बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम यही कृपा मांगे प्रभु से कि प्रभु पवित्र आत्मा को भेजकर हमें ईसा मसीह का मन सज्ज करे, कि हमारा मन परिवर्तित होकर ईसा मसीह की तरह बने, विनम्र बने, दीनहीन बने, सेवा भाव का मन रखें। प्रभु आपको अनुग्रहित करे। आमीन।